नमस्कार। बिल्कुल सही है, अनहोनी को होनी कर दें। जो असंभव था वो महाराष्ट्र में संभव हो गया। सियासी सोच के मामले में एक दूसरे के कट्टर विरोधी कुर्सी की खातिर एक दूसरे का हाथ थामे आज खड़े हैं। हिसाब लगाया जा रहा है किसकी नजर सीएम की कुर्सी पर है, तो कोई मलाईदार मंत्रालय पर नजरें टिकाकर खड़ा है। और सत्ता के इस लोभ में सियासी सोच, पार्टी के विचार, राजनीतिक दुश्मनी सबकी खुलेआम तिलांजलि दी गई है। और सबसे बड़ा आरोप तो यह लग रहा है कि महाराष्ट्र में साफ तौर पर जनमत की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो क्या आज की सियासत का सच यही है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए ये जनता? जनता खुद बोल रही है। आज जनता के बीच जिसके इतने बड़े वोट पर सवाल खड़ा किया है, उसके बीच ये सबसे बड़ी बात होगी, ये सबसे बड़ी बहस होगी। असंभव को संभव कर दे, क्योंकि सत्ता का जो ये खेल है उसमें गठबंधन बहुत बेमेल है। आज की आर पार की टक्कर इसी पर, जनता जनार्दन के बीच। चाहे दसरा रैली हो या और शिवसेना के कोई प्रोग्राम्स हो, हमेशा एक बात कही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा। सत्ता पर सवार होने की चमक अपनी जगह ठीक है, कुर्सी हासिल कर लेने की खुशी भी जायज है, लेकिन सवाल कीमत का है। क्योंकि अब तो सवाल उठेंगे, सावरकर को भारत रत्न पर शिवसेना का विचार क्या हो, मुखर हिंदुत्व के उस उद्घोष का क्या होगा जिसके बूते बाला साहेब ने कांग्रेस और एनसीपी से लोहा लेकर महाराष्ट्र में मजबूत सियासी जमीन बनाई थी। आता कोणी इंद्राचं आसन जरी दिलं तरी आम्हाला नको। लेकिन सवाल सिर्फ शिवसेना पर ही नहीं है, कांग्रेस भी लपेटे में है। क्योंकि कल तक जिस पार्टी पर सांप्रदायिक होने का लांछन लगाकर सियासत में दो हाथ किया जा रहा था, उसकी तो हवा ही निकल चुकी है। ये जो सरकार होगी, ये लूली लंगड़ी सरकार होगी। सरकार का नेतृत्व करने वाली सरकार पार्टी तीसरे नंबर पे चली जाए, यह कांग्रेस के लिए बिल्कुल उसी तरीके से घातक होगा जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में कभी हमने गलती की थी और आज भी उसकी सजा भोग रहे हैं। ये मैंडेट भाजपा और बीजेपी के लिए, बीजेपी और शिवसेना के लिए था। कांग्रेस पार्टी में भी इस गठबंधन को लेकर के एक राय नहीं है। तो क्या वाकई कुर्सी का प्रेम इतना बड़ा है कि उसके पीछे हर कुर्बानी दी जा सकती है? अपने सियासी विचारों को मिट्टी में मिलाया जा सकता है? आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ आज के मेहमान हैं शेष नारायण सिंह। राजनीति में, राजनीतिक पत्रकारिता में कई दशकों का अनुभव लिए आज खड़े हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा है, जो कांग्रेस पार्टी के इस बेमेल गठबंधन के साथ खड़े हैं। मेरे साथ शिवसेना के नेता हैं संजय गुप्ते, उनका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वानखेड़े साहब है, अशोक वानखेड़े साहब है, ये भी महाराष्ट्र की राजनीति का कई दशकों का अनुभव लेके बैठे हैं। और मेरे साथ यशवंत देशमुख है स्टूडियोज के अंदर, जाने माने सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी अभिनंदन है। इनके अनुभव में भी कोई कमी नहीं है। अगर मैं शेष जी का अनुभव देखूं, यशवंत जी का अनुभव देखूं, अशोक जी का अनुभव देखूं, तो ये अपने आप में लगभग 90 साल से ज्यादा का अनुभव बनता है। तकरीबन 100 साल का अनुभव बनता है। मैं आप लोगों से इस बहस की शुरुआत करता हूं। यशवंत, एक गाना चलाया हमने, ये फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, अनहोनी को होनी कर दे जमा हो तीनों। क्या आपने जब सेफोलॉजी की शुरुआत करी थी, कभी सोचा था कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का गठबंधन होगा और सरकार बनेगी? सच बोलिएगा और सच के सिवा कुछ नहीं। देखिए, राजनीति जो है ये असंभव को संभव बनाने का खेल है हमेशा। और शुरुआत में ही जब मैं बहुत छोटा था, मेरा पहला चुनावी अनुभव बिल्कुल ही छोटे बच्चे के नाते इमरजेंसी के बाद के 77 के चुनाव का था। और अगर आप 77 के चुनाव की बात करें या 89 के चुनाव की बात करें, तो उस समय किसने सोचा था कि लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के जैसे या भारतीय जनसंघ के जैसे लोग ये साथ में आकर के कांग्रेस का अल्टरनेटिव खड़ा कर देंगे? तो जब दो
भयानक ध्रुव वाले लोग भी आकर के ऐसा कर सकते हैं तो संभव। हाँ, लेकिन ये जरूर थोड़ा सा समझने में टाइम लगा कि कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि शिवसेना इतनी वीक हो जाएगी कि बीजेपी के सामने अपने आप को खड़ा रखने के लिए उसको कांग्रेस की शरण में जाना पड़ेगा। ये नहीं सोचा था शिवसेना का, ये मेल्ट डाउन इतनी जल्दी होगा बाबा साहब के बाद में, ये नहीं सोचा था। ये जरूर मेरे लिए नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति को अशोक वानखेड़े आप समझते हैं, तो अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिल रही हैं बीजेपी के विरोध में ही सही, क्या जनता इससे खुश होगी, नाराज होगी, परेशान होगी या कुछ और होगा? मेरा थोड़ा कहना अलग है। यदि महाराष्ट्र की राजनीति देखिए आप पिछले 10-15 साल से, तो कम से कम पिछले 10 सरकारें आप देखेंगे तो हर सरकार जुगाड़ से बनी हुई है। और महाराष्ट्र में नैतिकता का पैमाना इतने निचले स्थान पे गया है जैसा मानो पानी का लेवल जो है 800 फीट नीचे होता है। सवाल यह है कि क्या पिछला चुनाव सेना ने, बीजेपी ने अलग अलग नहीं लड़ा था, अलग अलग एक दूसरे को गाली दे दे के लड़ा था। अब अफजल खान तक कह दिया था अमित शाह जी को। इतने के बाद भी सत्ता में इकट्ठा आए और सत्ता में बैठने के बाद 5 साल तक शिवसेना मात्र विपक्ष का काम करती रही, लेकिन सत्ता में बनी रही, चुनाव साथ लड़ा। कुल मिला के पिछले 15 साल 20 साल में इतना डिटोरेशन आया राजनीति में कि सिर्फ सत्ता का मक्खन खाने के लिए इकट्ठा होते हैं लोग। किसी को जनता के और किसी चीज का कोई सरोकार नहीं होता, ना कोई मतलब होता है। जी, एक लाइन केवल अभी इसमें जोड़ूंगा, जो कि बात बड़ी जबरदस्त इन्होंने बोली, केवल एक लाइन कि एनसीपी का जन्म, मुझे 99 का चुनाव 98 के बाद की राजनीति याद, एनसीपी का जन्म केवल और केवल सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के नाम पर हुआ था। कांग्रेस को तोड़ करके शरद पवार ने 2 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बनाया था और 99 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ। शरद पवार तो कभी भी कहीं भी जा सकते। इतना ही नहीं, शरद पवार इतना ही तो नहीं, कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर ही नहीं है। 99 के चुनाव 37 साल की उम्र में जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जिनने उनको बनाया, उस यशवंतराव चौहान के पीठ में छुरा घोंप के, कांग्रेस को तोड़ के, कांग्रेस विरोधी तमाम छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करके प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ बनाता है और सरकार बनाता है। पार्टी बनाने के बाद में पहला चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़के तुरंत कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार एनसीपी ने बनाई। पहला चुनाव। गौरव भाटी, आपको बताता हूं, आप समझ सकते हैं। नवाब मलिक, जिनके साथ आपने कई डिबेट्स भी करी हैं हमारे शोज में, उन्होंने ट्वीट किया, आखिर भारतीय राजनीति के तथाकथित कोट अनकोट चाणक्य को शरद पवार साहब ने मात दे दी, महाराष्ट्र को दिल्ली का तख्त नहीं झुका पाया, जय महाराष्ट्र। ये अमित शाह पे कटाक्ष था। देखिए, शुरुआत मैं इस बात से करता हूं कि चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जनता की बात कोई नहीं कर रहा। जनता की अगर किसी ने चिंता करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और सरकार, अभी पिक्चर बाकी है, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। सत्ता का सुख भोगने के लिए बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने महाराष्ट्र के, लेकिन उनकी इज्जत क्यों होती है कि शेर की तरह दहाड़ते थे और सब हिल जाते थे। आज उस शेर को सर्कस का शेर बना दिया गया है और खड़े हुए क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो इनको तय करना है कि वीर सावरकर जी को, जैसा आपका प्रोग्राम बता रहा था, भारत रत्न मिलेगा या कांग्रेस कहती थी वो गद्दार है तो ये उनके साथ खड़े। भव्य राम मंदिर हम कहते हैं उसका निर्माण होना चाहिए। आज शिवसेना का क्या स्टैंड है? और तीसरी बड़ी बात हिंदुत्व की, हिंदू जो हमारे समाज में है उसके आत्मसम्मान का क्या? ये वो कांग्रेस है जिसने कहा हिंदू आतंकवादी है, आज वो शेर पिंजरे में बंद होकर कह रहा है हिंदू आतंकवादी है। तो शिवसेना को ये सब सोचना होगा। और अंत में एक बात कह दूं, हम पराए होके भी बहुत अपने हैं और जो इनको अपने लग रहे हैं वो बहुत पराए हैं, ये इनको समय बता देगा। जी, अब मैं आपका रुख करता हूं संजय गुप्ता साहब। हुसैन दिलवाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद, उन्होंने 2 दिन पहले कहा गांधी के खून में सावरकर का हाथ था, उसको अगर भारत रत्न देंगे तो गॉडसे को भी दे दें। कांग्रेस ऐसा कतई नहीं होने देगी, शिवसेना कुछ भी कर ले। अब आप बताइए क्या करिएगा? देखिए, भारत रत्न तो बहुत से लोगों को मिलना चाहिए और इसके लिए शिवसेना हमेशा से मांग करती रही है, मगर देने का काम तो मगर देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले 5 साल से सत्ता में थे, अब भी सत्ता में है, तो ये तो इन्होंने तय करना है कि किसको दिया जाना, किसको नहीं दिया जाना। इसकी मांग तो अगर हम बात करें तो दे ही देंगे। नहीं, आपका स्टैंड पूछ रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, हेडगेवार साहब हैं, गोलवलकर जी हैं, इन सबको दिया जाना था, आपने किसको दिया? और ये आज इन सब चीजों के लिए इन सब चीजों के लिए आज ठाकरे को भी जाना चाहिए। एक मिनट रुकिए आप इन सब चीजों के लिए आपने तय करना है। आप केंद्र सरकार में है पिछले 5 साल से,
आप हमारे ऊपर आप नहीं थे सरकार में, आप बाहर बैठते थे। हमने तो बहुत से लोगों की क्या बात करते हैं आप, सरकार का हिस्सा नहीं थे। ईमानदारी रखिए संजय गुप्ता, क्या बोल रहे भागीदार। अरे मान लीजिए शिवसेना को आज वो फुटबॉल बना के एनसीपी और कांग्रेस खेल रहे हैं कि खुद शिवसेना की दुर्दशा हो गई। शिवसेना ने चुनाव के दौरान जब ये मुद्दा सामने आया, चुनाव के दौरान सावरकर का मुद्दा जब सामने आया, तब शिवसेना ने ये नहीं कहा कि केंद्र का काम है। बीच में आकर ये तो तथ्यात्मक बात रख रहे हैं। तो भी अब जब मेरा टाइम है तो मेरा 1 मिनट पूरा होने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, इतना गुस्सा मत करिए। नहीं, जब ये बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोला, तो ये सवाल का भी जवाब दीजिए गुरुजी। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। और दूसरा भी जो ये सत्ता के सुख की बात कर रहे थे, सत्ता के जवाब ये भी मना कर रही है। दे तो दिया कि ये तो केंद्र में आज पब्लिक से पूछ लेता हूं, शिवसेना ने मिला खड़े जवाब तो मिला नहीं अभी तक, जवाब दे दीजिए। पहले आपका जवाब दे देते हैं। जी, पहले आपका जवाब दे देते हैं। धारा 370 राम मंदिर मुद्दा, हिंदुत्व, और जो इन्होंने पूछा उस पर ही बता रहा हूं, जो इन्होंने पूछा उस पर ही बता रहा हूं। इन सभी मुद्दों पर शिवसेना ने हमेशा ये चाहा कि केंद्र के अंदर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग सरकार बने, इनका पूर्ण बहुमत ना सिर्फ लोकसभा में हो बल्कि राज्यसभा में भी हो। आज इनके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पूर्ण बहुमत है। ये देखें इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो आज हमसे कह रहे हैं, अपना स्टैंड बताएं कि इनका स्टैंड क्या है। करना इन्होंने है, हमने नहीं करना। एक मिनट के लिए बेहतरीन उदाहरण बता रहा हूं, जनता को। अभी शिवसेना के स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं कि सावरकर को भारत रत्न देना ही केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। लेकिन चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में बोलने वाले ये कौन? महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख समझते हैं आप? तब आपने नहीं कहा जनता को क्यों दिया, ये केंद्र का काम है। तब महाराष्ट्र की जनता आपको क्यों वोट दे? निशांत, अब आपका वक्त है। निशांत, शिवसेना अब आपको अच्छी लगने लगी है और हुसैन दिलवाई तो इन पर डेली पानी डाल देते हैं, पीएल पुनिया ने भी डाल दिया। मेरे ख्याल से जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और शिवसेना की अलायंस को पूर्ण बहुमत दिया था, पूर्ण बहुमत। तो महाराष्ट्र की जनता को धोखा पूर्ण बहुमत लेने वाली अलायंस ने दिया, ये बात तो पक्की है। अब महाराष्ट्र को दिए हुए अपने वचन, और आप उसी पार्टी के साथ खड़े जिसने धोखा दिया, उसी महाराष्ट्र को दिए हुए अपने वचन पे ना तो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन खरा उतरा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपने जैसे गाना चलाया अमर अकबर एंथनी का, एक गाना मुझे भी याद आया महाराष्ट्र की इस हालत पे। 4 लाइनें, अच्छा नहीं गाता हूं मैं। जाने जान ढूंढता फिर रहा हूं तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ। सर सिंगिंग कंपटीशन नहीं। गुप्ता जी बोलिए, मैं यहाँ बोलना चाहिए आपको। ये तो वादा था इनका। ये आप डेली वचन अनुसार उत्तर दूंगा। मैं इनके वचन अनुसार, प्रिय मित्र हैं गौरव भाटिया जी, मैं पूरा कर लूं। हाँ बिल्कुल। इन्होंने अपना वचन दिया था महाराष्ट्र में जाके कि अगर भाजपा शिवसेना की सरकार ज्यादा नंबरों के साथ ना बने और देवेंद्र फडणवीस जी अगर सीएम ना बने तो क्या बोला था? आप क्या बोला था? बताइए जनता को। मैं बाल कटवा लूंगा। बाल कटवा लूंगा, ठीक है, आप जाइए अपनी स्टेज। अब मैं बाल कटवा लूंगा। चलिए, मैं उसकी तैयारी के लिए अपनी तरफ से सप्रेम भेंट दिए जा रहा हूं। अगर मौका लगे तो वचन जरूर पूरा करेंगे। गौरव आप अपना वचन पूरा करेंगे। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, एक कहावत है, उसमें एक लाइन मैंने भी जोड़ दी है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता और बंदर के हाथ में उस्तरा अगर आ जाए तो बड़ा घबराने वाले मामला होता है। इसलिए डर जरूर लगता है। और दूसरी बात, मैं जानता हूं मैंने क्या कहा है, मेरे और जनता के बीच में है, और मैं वचन का पक्का हूं अमीर जी। जब समय आएगा पहले शपथ तो हो जाने दीजिए, किसके बाल मुड़ेंगे, कहीं वो राहुल गांधी है, आप है या कोई और है, ये जनता तय कर लेगी। उस तरह तैयार है। गौरव भाटिया जी आगे बढ़ो, ठीक, हम तुम्हारे। देखिए, मुझे लगता है स्तर रखे जरूरी है जी। गौरव, अब शेष जी, मुझे लगता है कि अब ये डेली सर ये जेब में उस्तरा आपको भाटिया मिल गए, डेली स्टूडियो में अगर आपको कभी भी बाल कटवाने हो डेली स्टूडियो में उस्तरा बताया, कटवाइएगा।
ये अब वो राजनीतिक नहीं है सुनिए, जो अच्छे अच्छों के बाल काट दे। कम से कम एक बेरोजगार को बाल हमने काटने का सिखाया कार्यक्रम उसकी स्टूडियो के नाई बाहर कितनी करिए आप लोग। मेहनत करता है। अच्छा है एक सेकंड, उतना रख के निशांत, घूम रहे ये हैं। बाल काटने का कार्यक्रम स्टूडियो को बाहर करिए। अभी फिलहाल पता नहीं किसके बाल मुंडेंगे, ये हमें नहीं हाँ, पता ये पॉलिटिक्स भी के नहीं अंदर। पता। शेष जी, गंभीर बात जो है, जी, जी। ये यशवंत ने कहा कि 77 में ऐसा कुछ हुआ था, बेमेल गठबंधन की सरकार बन गई थी जनता पार्टी, और 89 में भी ये हुआ था। अभी कर्नाटक में ये हुआ था। हाँ, तो जब बेमेल गठबंधन होता है तो कुछ पार्टियां तबाह हो जाती हैं जी। उसमें केवल दो अपोजिशन में कांग्रेस थी और रूलिंग पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी बची, बाकी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, वो तमाम पार्टियां खत्म हो गई 80 के बाद। तो ये एक सबक इसका ये है। इस अब आपका इशारा किस तरफ? मेरा तबाही का इशारा किस तरफ? नहीं, शिवसेना भी आइडियोलॉजिकली अपने पे कंप्रोमाइज कर रही है और कांग्रेस भी। कांग्रेस के सामने तो दुनिया साफ देख रहा है कि वहां के 30-35 एमएलए, 1 मिनट निशांत, 30-35 एमएलए चाहे जिसकी सरकार बने उसके साथ जाने को तैयार। इसलिए जब गौरव भाटिया कहते हैं कि किसकी बनेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं अंदर से कोई खेल तो नहीं हो रहा। वन और एक, इन दोनों के लिए, शिवसेना के लिए, भाजपा और शिवसेना भी, अगर ये हिंदुत्व के कठोर हिंदुत्व, आक्रामक हिंदुत्व से पिछड़ेंगे तो इनके पूछत इन्होंने सोर्सेज में रहा नहीं जाएगा, ना कोई रह नहीं जाएगा। और इन दोनों के लिए इकबाल का एक शेर है जी, उन्होंने कहा था, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। जो घोंसला कमजोर डाल पे बनेगा वो खत्म हो जाएगा। संजय गुप्ता को समझा भी दीजिए। समझ गए संजय गुप्ता? ये समझा दें। नहीं, ये सिर्फ मुझे क्यों, इनको भी तो समझाया जाए। इनको भी तो सोचा जाए, बताइए ना, इन्हें भी तो समझाया जाए। के पक्ष में एक बात बोलता हूं, सिर्फ आपको चाहिए। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं कि यह गठबंधन हो रहा है, बहुत ज्यादा अंदर से। इतना ही खुश मैं हुआ था जिस दिन बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन कश्मीर में हुआ था। क्यों भिगो के मारा है? नहीं, क्यों? क्योंकि इस गठबंधन के बाद कम से कम 75 साल हमारी आजादी को होने आ रहे हैं। एक निहायत ही वाहियात किस्म का, बेमेल बेकार किस्म का ठिंढोरा पूरी हिंदुस्तान की राजनीति पीटती रही है, जिसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। इस गठबंधन के बाद कम से कम वो ढिंडोरा खत्म हो, ये नाटक खत्म हो, क्योंकि हमने देखा है सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में एक से एक गजब करप्ट गवर्नमेंट्स दी गई हैं। सेकुलरिज्म बचाने की दुआई देकर के भयानक भ्रष्टाचारी सरकारें इस देश में दी गई हैं। तो ये कम से कम नौटंकी वंश एंड फॉर ऑल खत्म हुई। इस नाते इसमें यशवंत जी की बात को मैं ऐड करूंगा कि बीजेपी पीडीपी की आपने जो बात करी वो खत्म भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी एनडीपीपी आज भी चल रहा है नागालैंड में, जो कि अलग परचम, अलग विधान, अलग देश। सवाल बिल्कुल बेमेल गठबंधन पर सवाल कौन पूछ रहा है? जी 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 बोलिए, बैठी। मैं ये गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि बाला साहब की जो आइडियोलॉजी थी और जिस हिंदुत्व को लेकर वो चल रहे थे, तो उन्होंने हिंदुत्व से कभी नहीं हटे जीते जी, और उनके मरते ही आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप महाराष्ट्र में जब वोटर के पास गए वोट मांगने, तो आपने हिंदुत्व के नाम से वोट मांगा था। आपने ये नहीं कहा था कि हम हिंदुत्व से पीछे हट जाएंगे और उस गठ के साथ चले जाएंगे जिससे हमारी कभी नहीं बनी है। सर, ये संजय गुप्ता, ये वोटर है जो आपसे सवाल पूछे। औरंगाबाद में एक आपका वोटर पुलिस थाने पहुंच के कहे कि शिवसेना ने चीटिंग करी है हमारे वोट के साथ। ये सच्चाई है। हिंदी news18.com पे स्टोरी पब्लिश हुई है, आपने शायद पढ़ी भी होगी। देखिए, औरंगाबाद में वोटर पहुंच गया है अभी अडवाणी कि आपने चीटिंग करी है। अभी अडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे हमेशा राजनीतिक मतभेद तो रहे विचारिक, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिससे हमारी दुश्मनी हो। लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी कर रही है, इस तरह से कर रही है कि जैसे कोई दुश्मनी हो। 30 साल के जिस गठबंधन में, सवाल आपसे भैया, अब बीजेपी की क्या बात करें? बीजेपी से अलग हो गए, बीजेपी से अलग कहते रहते हैं। कहां तो जाएगा, बोलने के कहां तो जाएगा है? तो भैया बीजेपी पे ही तो बोलेंगे। बोलिए, अच्छा लगा। क्या बोले हम? बोलिए, हाँ ठीक है। देखिए, सेना पे बोलने के लिए क्या बचा? देखिए, काफी घबराए पड़े उन्हें। देखिए, सन 70 से ही ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने बनाया था उनको। कांग्रेस के कई मुद्दों पर इनको जन्म दिया। कांग्रेस के कई मुद्दों पर
कांग्रेस के कई मुद्दों पर तो आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन देना सही है? देखिए, कांग्रेस को समर्थन देना सही है। मुद्दों को लेकर चुनाव में काहे नहीं बोला? चुनाव में मोदी और फडणवीस, चुनाव में जो आप पूछ रहे हैं ये बात तो कोई चुनाव में नहीं थी। चुनाव में तो सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को या महाराष्ट्र का विकास किस तरह से किया जाए ये बात थी। अशोक महाराष्ट्र की बात थी। मैं थोड़ा दर्शक जो बैठे हमारे जो मतदाता है उनको औरंगाबाद में एक वोटर ने चीटिंग बिल्कुल मैं की बात करिए, बोला ऐसा हर राज्य में होगा। हमारे देश में जैसा अभी सब जानते हैं कि किस तरह से शिव सैनिक नहीं है, वोटर है भैया। एक सेकंड मैं जवाब दूं। जैसा अभी इन्होंने कहा कि ये खबर तो ये भी कई नगर प्रमुख आपके पीछे है कि क्या कर रहे हो। राजनीति में हम कुछ शब्द ढो रहे थे, वैसा एक शब्द नैतिकता भी है जो हम कई सालों से ढो रहे हैं, और वर्तमान में नैतिकता किसी राजनीतिक दल में नहीं है। हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदुत्व का मतलब यह है कि जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का है, वो हमारा नागरिक है। हिंदुत्व का मतलब बाल ठाकरे ने कहा शिवसेना के सैनिक ने गिराई बाबरी मस्जिद। आज बाबरी मस्जिद किस धर्म की थी? आज बाबरी मस्जिद किस धर्म की थी? एक मस्जिद को गिराने वाला हिंदू, ये हिंदू की परिभाषा ही नहीं। देखिए एक मिनट, आप कहते हैं कि हम कट्टर नहीं हैं। एक मिनट, सत्ता के लिए ये लोग हर चीज को झुठला देंगे। अगला कदम यही बचा है कि कह दो कौन बाल ठाकरे ने बाबरी मस्जिद गिराई और कहा मुझे गर्व है कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई। दूसरा, उन्होंने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, अयोध्या जी के स्ट्रक्चर के डिमोलिशन के बाद, उन्होंने बंबई में जो मुसलमानों का कत्ल गारत किया था तो उनकी आरती उतार रहे थे। हर धर्म हिंदुत्व तो है, क्या बात करें, इनको पता ही नहीं है शिवसेना की आइडियोलॉजी। वो भी समय आएगा अमीश जी, आप देखेंगे कि टोपियां खरीदी जाएंगी शिवसेना में लगा के उद्धव ठाकरे निकलेंगे। ये नया हिंदुत्व है शिवसेना का। अधूरी बात होने दी आपने, पूरी बात नहीं होने दी। आपके बीच में नहीं पहले पूरा कर दूं। आप संजय भाई जो इस देश में रह करके नहीं, दूसरा आगे भी कंप्लीट कर देता हूं। दूसरे धर्म के लोग, अरे अभी आप पराए नहीं है, अपने इतना सम्मान रखना चाहिए। इसी पुल के रास्ते वापस आना है आपको। आधी बात का नहीं है। अरे मत जलाइए, आधी बात का कोई महत्व नहीं है। 1 सेकंड की बात है मेरी 5 सेकंड की बात है, 5 सेकंड कर देता हूं। दूसरा कहना यह भी है कि जो दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देश के लोग इस देश के अंदर आकर के धमाके करते हैं, वो हमारे दुश्मन है, हम उनके खिलाफ हैं। क्या बोल रहे हैं आप? चलिए अच्छी बात है। यूपी बिहार के लोग दूसरे देश के हो गए। यूपी बिहार के लोग दूसरे देश के हो गए। बिहार के लोगों को जो बाल ठाकरे की यही से निकले हुए हैं। जी। तमाम रैलियां हुई महाराष्ट्र में। मेरे भाई एक रैली बता देना जिसमें यह कहा गया हो कि शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे, नेतृत्व पे चुनाव लड़ा गया और सबको पता था। मोदी जी ने ये बोला भी, नहीं मोदी के चेहरे पे जीत हुई है, जो भी मिला है। एक मिनट, बात तो फडणवीस के नाम पे कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस जी हर वक्त थे, और मोदी जी की प्रेजेंस में वहां पे उद्धव ठाकरे जो है उपस्थित थे। और अंत में बीजेपी के लिए एक बात कहने जा रहा हूं, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है। हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। क्या रोकोगे तुम बीजेपी को? क्या रोकोगे तुम? थोड़ा रेक्टिफिकेशन कर। जी। आज जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, मतलब भाजपा अगर महाराष्ट्र के अंदर के उनकी सरकार बनने के कोई आसार नहीं है 105 सीट वाली, तो वो ये आज की तारीख में दोबारा बातें कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र बातें बड़ी कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। ये घूम रहे सर, मैं अपने बाल बनाऊंगा। अरे यार कांग्रेस की हालत तो देखिए। भाटिया जी गंगा लेंगे, सर पे बाल लेंगे, मतलब बताइए कांग्रेस की हालत क्या है? भाटिया जी 2020 मैच के वो ओपनर हैं जो 0 पे आउट हो गए, चौथे वाले पे उसको रन बनाना, रोज सेंचुरी मारते हैं, रोज सेंचुरी महाराष्ट्र को बचाया जाएगा। ये देखिए ओपनर 0 पे आउट, और बेचारे चौथे पायदान पे जिसको नहीं मिला मैंडेट, उस बेचारे को महाराष्ट्र को बचाने निकलना पड़ रहा है। इस लायक भी नहीं है कि बल्ला पकड़ पाए, वो टेनिस खेलने लगते हैं क्रिकेट के बैट से। ये है राहुल गांधी, कहां पड़े चक्कर में बातें कर रहे हैं। आप मानते हैं ना 105 आने के बाद भी मोदी साहब फेल, देवेंद्र फडणवीस फेल, ये जो आर्टिकल 370 का नाटक किया था आपने फेल, आपने फौजी का नाटक किया फेल, साल भर का नाटक किया फेल। भाजपा
कागज पास हो गई है 44 के साथ। ज्यादा जी अशोक जी एक कांग्रेस का ये 44 पास हो गई है। आज तो भाजपा की, आज तो इनकी भाषा में कहने का मन कर रहा है, आज तो इनकी भाषा में कहने का मन कर रहा है। पप्पू पास हो गया, एक सेकंड, इनकी भाषा में कहने का मन कर रहा है, पप्पू पास हो गया। 44 नंबरों के साथ पप्पू पास हो एक सवाल एक सेकंड, पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, इनकी भाषा में पप्पू पास हो गया, इनकी भाषा में पप्पू फेल हो गया। आज का भत्ता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर भाजपा वाले बात नहीं है, हंसी मजाक वाली बात नहीं है, लच्छेदार बातें और शेर शायरी से काम नहीं होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वीडियो पे यूट्यूब में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ अमित शाह बैठे या उद्धव ठाकरे बैठे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 23-25 का फॉर्मूला हमारा हो गया है और विधानसभा में हम सीटें इक्वल लड़ेंगे, मंत्री पद इक्वल देंगे, जिम्मेदारी इक्वल देंगे। उसमें मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं था, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आपने आधी आधी सीटें दी? नहीं तो ये किसके बीच की बात है? शिवसेना और भाजपा के बीच की बात है। मेरी बात सुनिए तो। अरे आप टिप्पणी देखिए, विश्लेषक है, अच्छा लगेगा सब पे टिप्पणी। 44 सीटों पे मैंने प्रश्न पूछा, उसको नहीं बताया। यार अजीब बात कर रहे हो तुम, कंघी की बात करोगे, हम इतना भी नहीं बोल पाएंगे। आप ये लीजिए, उस तरह की आप सुनिए, नहीं काम आएगा, हर चुनाव के बाद आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो बात ये है कि वो 20 का इन्होंने जब 50-50 का जब सीट शेयरिंग में ही नहीं माना, तो 304 जो लोकसभा में मिले उसका प्रेशर था शिवसेना के ऊपर। शिवसेना ने चुपचाप डरे हुए पार्टनर के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आंकड़ों ऐसे आए रिजल्ट के बाद कि शिवसेना के बगैर बीजेपी की सरकार बन नहीं रही थी। तो भले ही कम आंकड़े हो, लेकिन शिवसेना ने अपना खेल खेला, शिवसेना ने बदला लिया, मैं ये कहता हूं। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि हम दरिया है, हम जानते हैं। कई बार जब तालाब में ज्यादा पानी आ जाता है ना, तो उसको दरिया होने का एहसास होता है, और जब धूप पड़ती है और जब पानी निकल जाता है, तो हरियाणा में किसी के पिताजी को जेल से निकाल के सरकार बनानी पड़ती है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ देखना पड़ता है कि ये सरकार बनेगी, और फिर टिप्पणी होती है कितने दिन चलेगी हम देखेंगे। सरकार तो बन गई, सवाल ये है, सवाल भले सरकार बना दो आप, लेकिन बन तो गई। मैं एक बात और बोल दूं, ठीक है, ये रेजर मुझे दे दीजिए, मुझे कल भतीजे की शादी है, लखनऊ जाना है, शेविंग करने के काम आएगा। ये एक मेरा लाभ हो गया, बढ़ता जा रहा है। उस्तरा उधर से आया और मेरे पास में आ गया। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर उस तरह के हिसाब से बोलने दिया जाए तो ये बेहतर है, जिससे सब लोग बीच में नहीं बोलेंगे। इनके सामने लाया जाए मशाल, जैसे कहा जाता मुगल के दरबार में, समय महफिल, शमाए महफिल, सामने लाई जाए, उस तरह महफिल अभी मेरे साथ में है, तो मुझे बोलने दिया जाए। जनता पीछे बैठी है। देखिए, मैं एक बहुत गंभीर बात और बोलना चाहता हूं। मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं जानता हूं इस सवाल के जवाब में गौरव बहुत खुश होंगे, लेकिन उसके बाद मैं एक और सवाल पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि साथ में चुनाव लड़ने के बाद में शिवसेना का कांग्रेस के साथ में जाना यह जनादेश का अपमान है या नहीं? आप हाथ खड़ा करके आप अपनी बात बीजेपी के साथ गए, अपमान है कि नहीं? अब इसी बात से मैं वो वाला प्रश्न भी उठाऊंगा। बिहार में जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ में लड़े और बीजेपी के साथ में आए, बिना चुनाव लड़े दोबारा, वो भी जनादेश का अपमान था या नहीं था? ठीक है ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ताली बजती है तो दोनों हाथ से बजती है। मैं उस तरह महफिल इसके पहले की गौरव जी के पास में वापस दूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जनादेश ठीक है, राजनीतिक असंभावनाओं के बीच में संभावना तलाश के लोग बना ले सरकार, उसे आर्ट ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट, रियल पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजों से हम कहें, लेकिन सच्चाई है, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, यह जनादेश का अपमान है। लेकिन अगर आपको ऐसा ही मनमुटाव होता है, चाहे नीतीश जी का लालू जी के साथ में हो, चाहे शिवसेना का बीजेपी के साथ में, आप जनता के पास वापस जाइए, जनादेश दोबारा। ताकि सरकार तो हमारी ही बनने जा रही है, सरकार नहीं बन पाएगी। ये फॉरवर्ड कीजिए। उस तरह महफिल उधर, उस तरह आपके पास आ गया। उस तरह महफिल बाय 3 get 1 फ्री और फ्री वाला लेके आएगा। सर इकोनॉमी की हालत ये है, एक मिनट, फ्री वाला भी हो तो बाल ही मुंडवाता है। इकोनॉमी की हालत, फ्री वाला हो तो बाल नहीं मुंडवाता, ऐसा नहीं है। फ्री वाला ही दे सकते हैं। अभी तो आपको फ्री में सरकार मिल रही है सर महाराष्ट्र में। सर फ्री में कछु ना मिलता। मैं अच्छा कुछ दिया है, बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही, आइडियोलॉजी कुर्बान किया इन्होंने। सही पकड़े, नेहरू को, गांधी को पकड़ा। देखिए, बिल्कुल वाजिब बात इन्होंने हमसे पूछी और मैं बताऊं, मुख्यमंत्री पद के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति नहीं करी। आप देख लीजिए इतिहास को, पीडीपी के साथ हमारी जब सरकार बनी, जिसका यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि फडणवीस साहब के नाम पे समझौता, और कहते हैं कि ये शरीका है। आप बताइए, उस्तराय महफिल गौरव जी के पास में है। धन्यवाद, बोलने का अधिकार गौरव जी का है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पीडीपी के साथ सरकार थी, मुख्यमंत्री पीडीपी का था। उसके अलावा जेडीएस से भी हमारा समझौता हुआ, मुख्यमंत्री उनका था। आप नीतीश कुमार जी की बात करिए, वहां पे भी हमारे पुराने साथी रहे, इसलिए ये उदाहरण यहां ठीक नहीं है। वो हमारे पुराने साथी थे, उनके प्रवक्ता हैं, पूछ लीजिएगा क्यों छोड़ के गए थे। सरकार बनी, मुख्यमंत्री उनका था। और मैं एक बात ये कहूंगा, बाला साहब ठाकरे जी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सम्मान पाया क्योंकि उनकी ऐसी विचारधारा थी, हिंदुत्व के लिए खड़े रहे। सरकार बनने का आपको घुमानते और शरद पवार खेल गए पूरी ना। मैं आपको अभी भी फिर दोबारा दोहराता हूं। अरे भाई, अभी एक मिनट, अभी इन्होंने एक बात मुझसे कही। इन्होंने कहा दरिया है तालाब बन गया और तालाब हो। 303 सीटें हमारी आई, हम दरिया है, चलिए हम तालाब है मान लिया। जिनकी 44 सीटें आती है, 45 वो क्या नाली है क्या मोहल्ले की? बताइए मुझे। लोकतंत्र में 303 सीटें लाते हमें कह रहे हैं कि गुमान हो गया। अरे हमें कोई गुमान नहीं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्हीं के पास पहुंचा दीजिए जिनसे आए। उदाहरण गलत हो गया। 44 सीटों पे आने को नाली, गंदी नाली वगैरह कहना, ये मैंने नहीं कहा। मैं कहा है क्या, हमें तालाब बुलाया जा रहा है 303 सीटों पे, तो मैंने पूछा 44 में क्या गंदी नाली है क्या? देखिए, बताइए। मैं ये समझता था पहले कि गौरव भाटिया जी को अच्छी हिंदी आती है, मुहावरे कहावतें समझते हैं, लेकिन उसके बजाय ये शब्द पकड़ते हैं। तो आज मैं भी शब्द पकड़ता हूं इनके। आपने, गठबंधन ने जो महाराष्ट्र को वादा किया था और 161 सीटें आपके गठबंधन को मिली, तो शिवसेना के साथ सरकार क्यों बना रहे? सुनिए, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर है, उनको हटा दीजिए। हिम्मत रखिए। आपको दर्द हो रहा है, विश्लेषक को दर्द हो रहा है कि प्रवक्ता से बात हो रही है, कैसे बोला जा रहा है? आप शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बोल दीजिए, क्योंकि प्री पोल अलायंस का हिस्सा ये भी है। बोलिए, हिम्मत है। उस बात को मैं आगे सोनिया गांधी बुला रहे, शरद पवार भी आई है, उद्धव ठाकरे से उनकी बारी है। गौरव, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, शिवसेना के बिना सरकार बनाएंगे? बोल दे आप। आपको भी मैंडेट नहीं मिला। गौरव भाटिया जी को मैं एक बात कह दूं, ये बात तो सच है। आपको मिला, आपको मैंडेट बनाने का, इनके साथ हाथ मिलाने का हाथ मिला आपको। गौरव भाटिया जी, जी, ये आप हमेशा 303 की टैबलेट खा के मत आया करिए। अरे 303 की टैबलेट जो है ना, वो हर जगह काम नहीं करती है, राजनीति में नहीं काम करती है। कि जब मौके पे चलाया, चला ही नहीं। ये है राहुल गांधी। कहा राहुल गांधी का नाम लेते हो, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपको दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत मैं नहीं। आप उदाहरण पे उदाहरण दीजिए ना। 50 साल के उदाहरण पर बालक का नाम लो तो विश्लेषक को दिक्कत होती है। आप अपना काम करिए। मुझे यदि मैं याद दिला रहा हूँ, नहीं, मुझे, मैं भी आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की घुट्टी पी के आए क्या? घुट्टी पी के नहीं आया, मैं बीजेपी की दलाली भी करने नहीं आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, मत करिए। नहीं, कौन करेगा? क्या कोई भैया, आईना दिखाने में तकलीफ है, आपको लगता है? आईना दिखाने में तकलीफ है, आईना दिखाने में तकलीफ है आपको। कभी आप किसी की बात करेंगे, बाढ़, दरिया। चलिए, हाँ, तो क्या दिक्कत है? दरिया है, तालाब बोलने का अधिकार है, कर देंगे आपको। हरियाणा और महाराष्ट्र में निपट गए तो छोड़िए, अभी निपटा, आप जैसे 10 निपटा देंगे, देखिएगा। क्यों? अगर ये हमारी पार्टी के लिए कहते हैं आप निपट गए, कैसे निपट गए? 303 सीटें आई, हरियाणा में पूरे देश में हमारी सरकार है, हरियाणा महाराष्ट्र की बात बेकार की बातें कर रहे हैं। विश्लेषक है, कुछ भी बोलेंगे विश्लेषक है, तो निपटा देंगे निपटाया तुमको हरियाणा में, महाराष्ट्र में हमारी जनता ने निपटाया। हरियाणा में किसने सरकार बनाई? हरियाणा जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएंगे। ऐसी बात जी, एक जनता के बात लेके जा रहा हूँ। ये हुई बात। पर दाढ़ी अच्छी लगती है, दाढ़ी कटवाना मत आप। दाढ़ी आप पे अच्छी लग रही है, कटवाना मत। ये मिल गया आपको, किसी को दे देना, इनको दे देना, बगल वालों को। सर, मेरा क्वेश्चन शिवसेना से है कि जब महाराष्ट्र में जनता ने बीजेपी और शिवसेना को दिया है मैंडेट, तो उसका अनादर करके
वो बेमेल गठबंधन क्यों बनाना चाहती है? सिर्फ इसलिए कि उसे सीएम की पद नहीं मिल रही है। देखिए ऑडियंस मुद्दे पर है, ऑडियंस मुद्दे पर है। ऑडियंस में से 4 सवाल में से 3 सवाल यही है कि आपने धोखा करा है। बताइए। इसी सवाल का जवाब देना चाहता था मैं। बिल्कुल, मैं और कुछ देना भी नहीं चाहता। जो 90 में आप और क्या देंगे सर? जो 90 मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। समझौता ये था कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना हमेशा ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और जिसकी ज्यादा सीटें होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। ज्यादा पे लड़ेगा ही नहीं। और सुनो, और जो समझौता 90 में था वो था 183 सीट पे शिवसेना लड़ेगी। ये 1995 में रहा, ये 1999 से 2019 की बात करो भाई। मैं 2000 वैसे पुरानी बातों के जो गठबंधन 90 में हुआ था। 2019 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़े बताइए? 2019 में गौरव एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। 2019 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़े? जो गठबंधन था वो नहीं माना ना इन्होंने 124 इनके साथ हाथ मिलाया, मोदी के नाम पर वोट मांगे, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे वोट मांगे आपने 2014 में। एक मिनट नहीं देना चाहते संजय, तुम बात सुनो। 2014 में भाऊ उस तरह उधर नहीं। अबे कोई चुप तो रहो। लेना नहीं चाहते। 1 मिनट यार, बीच में बोल पड़ते हैं, कभी ये बीच में बोल पड़ते हैं। बोलने तो दो, असलियत नहीं देने दे रहे आप मुझे। 2014 में खोलेंगे आपकी असलियत तो मैं ही बताऊंगा। असलियत इसको याद रखिए। सुनिए आप, नहीं 1 मिनट 2014 में 1 मिनट यार बात सुनो। आप 1990 में शिवसेना मजबूत पार्टी थी, कहने नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने मेरी नहीं कहने दी। सुनो यार, नहीं आपने नहीं सुनने दी ना, मेरी बात होने नहीं दी आपने पूरी। लाओ 1990 नहीं मेरे को जवाब देना भाई साहब की बात का। कमजोर पार्टी थी 1990 में। शिवसेना मजबूत पार्टी थी, बीजेपी कमजोर पार्टी थी, कहीं नहीं थी। लेकिन 1990 2014 के बीच में शिवसेना लगभग बीजेपी से पिछड़ चुकी है। और पिछला 2014 का विधानसभा चुनाव आपने अलग अलग लड़ा था और शिवसेना ने आपको बीजेपी ने आपको पटका था। अच्छा। कुल मिला के बीजेपी की हैसियत डेवलप हो गई है, उसको स्वीकार कर लेने में बुराई नहीं थी। लेकिन गौरव की ये बात का जवाब दे दूं। गौरव कहते हैं कि हमने कहीं समझौता नहीं किया, मायावती से 50-50 का समझौता किया, कुमारस्वामी ने भी। संजय गुप्ता आप देखिए, जो बाला साहब की शिवसेना थी और जो उद्धव और आदित्य ठाकरे की शिवसेना है, उसके लिए कहा जाता है कि पुत्र मोह में आपने पार्टी की विचारधारा लड़ लिया तो आप बदनाम करें। किसी युवा की योग्यता पर बिना जांचे ही आप उस पर संदेह करने ये भी तो युवा है, इन्हें बना दीजिए मुख्यमंत्री। युवा ठाकरे परिवार का ही होगा युवा जो माना जाएगा, गांधी परिवार का होगा तो युवा माना जाएगा, पवार फैमिली का होगा युवा तो माना जाएगा, बादल परिवार का होगा युवा तो माना जाएगा। आपका नाम क्या है भैया? चाहते आप शौमिक होगा तो नहीं माना जाएगा। आपका नाम क्या है? जूही होगी तो नहीं मानी जाएगी। ये आप लोगों ने जो परिवार की ठेकेदारी ले रखी है ना, बंद करिए। बादल परिवार से लेकर ठाकरे परिवार तक बंद करिए परिवार की जवाब पूरा होने दीजिए। आप लोगों ने कॉर्पोरेट हाउस भी खोल पॉलिटिकल पार्टी है कर दी क्या किसने चुनाव लड़ करके? फिलहाल आर पार की टक्कर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं जनता जनार्दन के कुछ और बड़े सवाल होंगे और शिवसेना से पूछा जाएगा कि वो इस बेमेल गठबंधन के साथ क्यों खड़े हैं, क्या बाला साहब के विचारधारा को छोड़ दिया है? ब्रेक के बाद आर पार की टक्कर जनता जनार्दन के बीच। जिस आदमी को सरकार का फॉर्मेशन पता नहीं, जिस आदमी को संविधान पता नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है। नहीं मुझे बताओ, पता नहीं कहाँ गया ये बीजेपी को कुछ कहते हैं, देखिए कुछ कहते हैं, पता नहीं आते हैं आप, कहाँ से लेके आते हैं आप, पता आपको जीरो का नहीं है। कभी शेर को कुत्ता कहते हैं आप, बोलने दीजिए अपने घर के मुझे सर्टिफिकेट है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर, इस समय लाइव। सवाल है 2 लाइन का शिवसेना जी और कांग्रेस का। कितनों के सर से साया जाता जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। आप बीजेपी और दूसरे की बात करें, आप शिव सैनिक को कैसे समझाएंगे कि मैं शिवसेना रहा कि नहीं रहा? ये पॉइंट बढ़िया है। सवाल अगला समय फिर देंगे नहीं। बीजेपी की 105 सीट आई और शिवसेना ने सबसे ज़्यादा रैली करी, दोनों मिलकर रैली करी थी। रैली करने के बाद शिवसेना ये कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, भाटिया साहब कह रहे हैं कि ये शेर पिंजरे में है, जो कि वहाँ के जनता के लिए शिवसेना जो कर रही है जनता के लिए। सबसे पहले बीजेपी को सब सिखाया है, शिवसेना ने सिखाया है। जी आपको सबक सिखा दिया है और आप शिव सैनिक को कैसे जवाब देंगे? अगर ये शिव सैनिक है मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे हम क्यों गए साथ के अंदर?
हमने क्यों किया समझौता अपनी विचारधारा के, समझाइए जरा। हर 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। हर शिव सैनिक शिवसेना के साथ आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं जुड़ा हुआ कि वो सरकार में आकर सरकार बनाएंगे तो ही जुड़ा हुआ है। 30 साल का इतिहास ये बताता है कि हमेशा शिवसेना ने बिना सरकार के भी सरकार चलाई है और लोगों के लिए काम किया, चाहे वो फार्मर्स रहे हो, चाहे वो बॉम्बे की गलियां रही हो। हर लेडीज आज इस बात को कहती है अगर बॉम्बे में रात भर अगर हम चलते हैं तो शिव सैनिक हैं तो हम चलते हैं। तो शिवसेना का हर आदमी शिवसेना के साथ आस्था से जुड़ा हुआ है, ना कि सरकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। आज बहुत से काम ऐसे हैं जो सरकारों में आकर के ही किए जा सकते हैं, नियम कायदे कानून बदल कर किए जा सकते हैं। इसीलिए नियम कायदे कानून कुछ नियम कायदे कानून ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। जैसे अभी आदित्य ठाकरे जी ने एक पॉलिसी बनाई कि 15 लाख ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट बेरोजगार छात्रों को सरकारी फेलोशिप नहीं समझा पाएंगे सर। आइडियाज भी तो आप सुनना नहीं चाहते। देखिए बस यहाँ आपका गणित नहीं काम कर पाया या आपकी तिक्रम नहीं काम कर पाई। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए प्री पोल अलायंस इसी विश्वास पे होता है कि प्री पोल अलायंस के बाद जो नतीजे आएंगे उसको कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ऑनर करेंगी, वो नहीं किया गया। लेकिन अगर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी कि नहीं ये भविष्य के गर्भ में बात है, अभी कोई फैसला इस पे हुआ नहीं है, सामने आ जाएगा। आप मुझे ये बताइए क्या जनता ये सवाल नहीं पूछ रही कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न का समर्थन करेगी कि नहीं? एनआरसी जो हम लागू करा रहे हैं राम मंदिर पे एक सेकंड बड़ी खबर बतानी पड़ेगी। खबर जो सोर्सेस के हवाले से आ रही है, गृह मंत्रालय एनसीपी लेगी, वित्त मंत्रालय एनसीपी लेगी, राजस्व मंत्रालय कांग्रेस लेगी, ग्रामीण विकास कांग्रेस लेगी, शहरी विकास हो सकता है शिवसेना को मिले, लेकिन मुख्यमंत्री हो सकता है इनको मिल जाएगा। जब ये सब मंत्रालय तो इनके पास होंगे तो ये मुख्यमंत्री के पास क्या रहेगा फिर? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। अभी यदि सरकार पे इनके पास सवाल ये है कि शिवसेना बीजेपी की जब सरकार थी पहली तो उसमें रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के हाथ में था। आज इस सेना ये जो सरकार का पावर सेंटर 3 जगह होगा, एक बारामती होगा, एक कलानगर होगा और एक 10 जनपद होगा। 3 रिमोट से चलने वाली ये सरकार। हम तो एक सेकंड मेरी पूर्ण बात होने दीजिए। एक सेकंड बात सरकार तो बिना सरकारों के दूसरी बात क्या मुख्यमंत्री हमें सिर्फ मुख्यमंत्री ही चाहिए, बस बाकी काम कर लेंगे अपने आप। हमारी चिंता मत कीजिए आप। हमारी चिंता मत कीजिए आप। बात तो पूरी होने दे मेरे आका। हमारी चिंता मत कीजिए। बात तो 55 साल में बिना सरकारों के सरकार चलाई है शिवसेना ने। मुख्यमंत्री चाहिए अपनी फॉर्म पे आकर तो बोल नहीं पाएंगे, काम अपने आप कर लेंगे। हमारी चिंता मत कीजिए आप। जिस आदमी सरकार का फॉर्मेशन पता नहीं, जिस आदमी को संविधान पता नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है। नहीं मुझे बताओ, पता नहीं कहाँ के ये बीजेपी को कुछ कहते हैं, देखिए कुछ कहते हैं, पता नहीं कौन से आते हैं आप, कहाँ से लेके आते हैं आप, पता आपको जीरो का नहीं है। कभी शेर को कुत्ता कहते हैं आप, बोलने दीजिए। अपने घर के मुझे सर्टिफिकेट है कि मैं बीजेपी का भी नहीं हूँ, सेना का भी नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ। पता नहीं क्या कहते हैं आप, आपकी बात ही बात नहीं है, कुछ भी बोलते हैं आप, जो आपके मन में आता है। एक सेकंड मर्यादित बात, एक मिनट। इन्होंने कहा आपको पता है इनका अनुभव पता है, शेर को कुत्ता कैसे कहते हैं? अरे शेर को कुत्ता कहते हैं, मैंने बोला कुत्ता कहते हैं, वो वापस जो शेर हड्डी के लिए बाहर जाता है पता नहीं क्या, तुम पता नहीं कहाँ जाके क्या क्या करते हो। कुत्ता कैसे कह रहे हैं? जनता सामने बैठी है। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, आप जनता है, आप समझ लीजिए कि सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, आप अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री पद चाहिए। बुरी तो आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता को 1 महीने तक आपने सिर्फ इसलिए रगड़ा है क्योंकि आपकी आत्मसंतुष्टि मुख्यमंत्री पद को लेकर थी? महाराष्ट्र का किसान आज मर रहा है, आज सैकड़ों लोग पानी के नीचे है, आज और यहाँ पड़ी हुई है मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, मुझे मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है, कितना भी करप्ट आदमी मंत्रालय में हो। कल अजीत पवार यदि होम मिनिस्टर होते हैं, जिनके ऊपर ईडी है, जिन्होंने 17,000 करोड़ रुपए का जिसके ऊपर घोटाला का है, जो आदमी जेल में जा चुका है छगन भुजबल, कल वो मंत्री बनता है, तो क्या ये महाराष्ट्र जनता के लिए गौरवान्वित है? और ऐसी सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री को आप क्या कहोगे? यदि मैंने कल कहा अली बाबा कर दिया तो लोग कि आपको सिर्फ मुख्यमंत्री चाहिए और कुछ नहीं। ये अली बाबा होगा नहीं। रुकिए यशवंत जी, बोलिए। 30 सेकंड आप जनता कह रहे हैं, मैं उसी को आगे में ले जाता हूं कि ऐसी सरकार जो वो मुख्यमंत्री के रूप में जिसके ऊपर बैठेंगे, अभी असली संकट अगले वर्ष के बाद में और आने वाला है। मैं बताता हूं क्या संकट आने वाला है।
जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं कि बंबई की राजनीति या बंबई शहर की जो सरकार है उस पे शिवसेना का कई वर्षों से, क्योंकि बंबई शहर का जो बजट है वो देश के आधे से ज्यादा राज्यों के बजट से ज्यादा है। ये मेरे ख्याल से दर्शकों को नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। बंबई में शिवसेना क्या तो बंबई एक जाना चाहते हैं आप देखिए, अब सवाल ये है, निवेदन है मेरा, इस समय सरकार चलाने, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कोई क्या शेर को कुत्ता गए, कुछ भी गए, ये मैंने बोला वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको एक मिनट, मैं फिर से कहता हूं, उस कुत्ते वाले शब्द को मैं वापस लेता हूं, लेकिन अजी सर आप कुछ भी एक सेकंड वापस लेता हूं, लेकिन आपके वापस लेने देने से कुछ नहीं बदलता। नहीं, जो है वो वही रहेगा। आपके वापस लेने से, आपके कहने से कुछ नहीं बदलता। तो मैं बदलता नहीं, तो इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? बाऊ गुप्ता जी, मैं आसन में संकट बता रहा हूं कि क्या आने वाला है। देखिए, शिवसेना का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बंबई के ऊपर आधारित रहा। बंबई शहर का बजट कितना बड़ा, उस सरकार को चलाने के क्या मायने हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज केवल मुख्यमंत्री बन के पिछले 27 साल से मुंबई कॉर्पोरेशन में है, काम कर रहे हैं तभी हैं, बिना काम करे नहीं है। गुप्ता जी मैं बात जी बहुत संक्षेप में, मुझे 30 सेकंड चाहिए, मुझे 30 सेकंड मेरे को समय शो वाइंड अप भी करना है। आज जो कुछ भी जितने आपने मंत्रालय बांटे, जो फाइलें आएंगी, सोर्सेस से खबर, जो फाइलें वो अगर मंत्रालय वैसे होते हैं तो फाइलें जब आती हैं तो सिवाय उस पे अंगूठा लगाने के कोई और उपाय नहीं। नंबर दूसरी चीज, मैं विश्लेषक के तौर पे कह सकता हूं कि इस सरकार के बाद में अगर चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र छोड़िए, बंबई के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें शिवसेना की स्थिति क्या होगी, उस पर विचार कीजिए। जी, यानी पब्लिक इसको माफ नहीं करेगी। आप आज का निष्कर्ष मैं जनता से लेना चाहता हूं, आज की बहस का निष्कर्ष कौन कहना चाहता है? एक लाइन के अंदर कोई कहना चाहे तो। पूरी बहस जैसे सुनी है, आप सबने सुनी है, बताइए आप कहना चाहते हैं, बोलिए क्या निष्कर्ष है आज की बहस? शिवसेना से सर मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ रहे निष्कर्ष बताइए सर। वो क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो सरकार बनेगी 5 साल टिकेगी या नहीं टिकेगी? बहुत बढ़िया बात, यही निष्कर्ष है। जो सरकार बनेगी वो 5 साल टिकेगी, 5 महीने टिकेगी या 10 महीने टिकेगी? इसका जवाब संजय गुप्ते अगर 1 घंटा लगातार भी भाषण दे दे तो समझा नहीं पाएंगे। वो जवाब आपको कर्नाटक से मिलता है, वो जवाब आपको उत्तर प्रदेश से मिलता है, और वो जवाब जब एक वोटर खड़ा होकर बोलता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, उससे मिलता है। आप जनता इधर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो अपशब्द गए उसके लिए माफी, नमस्कार।